नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, अभी SSC CPO का पेपर होगा 10-12 दिन में, तो इतने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसकी GK GS कंप्लीट कर लेते हैं। आज हम करेंगे SSC CPO 3 अक्टूबर 2023 की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके जो GK के क्वेश्चंस थे उनका एनालिसिस करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले आता है क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कहता है जो कैर है और जो घड़िया पूजा है वो किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है। देखो कैर इंग्लिश में भी बता देता हूँ, कैर एंड घड़िया पूजा, ठीक है, GHARIA, ठीक है। कैर एंड घड़िया पूजा जो है वो किस राज्य का आपका क्या है, पारंपरिक त्योहार है, तो वो आपका त्रिपुरा का पारंपरिक त्योहार है। आपने याद रखना है, कैर और घड़िया पूजा त्रिपुरा का पारंपरिक त्योहार है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले देखो, घड़िया पूजा त्रिपुरा के प्रमुख त्योहारों में से एक है। घड़िया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्योहार है। देखो अब पूछा था कैर एंड घड़िया पूजा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस महीने में मनाया जाता है, तो अप्रैल महीने में मनाया जाता है और तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट सुन की, तो बिहू महोत्सव, बाली यात्रा महोत्सव, राजगीर नृत्य महोत्सव और दुर्गा पूजा महोत्सव, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है भारत में निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन पेट्रोलियम और गैस की आपूर्ति में वाहनांतरण की हानियां तथा देरी को कम करता है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 पाइपलाइन। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो तरल पदार्थ होते हैं में गैस की लंबी दूरियों के परिवहन के लिए पाइपलाइन परिवहन का सर्वाधिक सुविधाजनक एवं सक्षम साधन है। पाइपलाइन परिवहन में ऊर्जा की बचत होती है, ठीक है। उसके बाद जो समुद्री जल है उसमें भी पाइपलाइन बिछाना संभव है। इसमें समय की बचत होती है तथा इससे प्रदूषण भी नहीं होता है। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है व्यापार उदारीकरण ने मध्यम से उच्च प्रौद्योगिकी सामग्री वाले उद्योगों ने अपने डैश में सुधार करने में भारत की मदद की। तो तुलनात्मक लाभ, आपने क्या याद रखना है, बस इतना याद रखना है, तुलनात्मक लाभ, ठीक है, बाकी आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रभात शर्मा असम के एक डैश वादक हैं। तो 3 क्वेश्चन बनेंगे बच्चों यहाँ से। एक होता है आपका प्रभात शर्मा, ठीक है। एक आपसे ये पूछ सकता है प्रभात शर्मा किस वाद्य के अंतर से संबंधित है, तो ये आपके बांसुरी से संबंधित हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा पूछ सकता है किस राज्य के हैं, तो ये आसाम राज्य के हैं। तीसरी चीज़ पूछ सकता है आसाम में कौन सा डांस होता है, तो सत्रिय डांस आसाम का क्लासिकल डांस है। इसको क्लासिकल डांस में कब इंक्लूड किया गया था, तो 2000 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखो भारत के अन्य प्रमुख बांसुरी वादक एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद, वी कुंजामनी आदि हैं, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद है पंडित निम्नलिखित में से 1984 में नृत्य में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, पंडित बिरजू महाराज थे। महाराज क्या बताते हैं, तबला बजाते हैं। पंडित बिरजू महाराज तबले से संबंधित हैं आपके जाकिर हुसैन, और एक हो जाएंगे आपके सुबू महाराज, ठीक है। कौन हो जाएंगे, सुबू महाराज। तीनों के तीनों महाराज अपने इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा। पंडित ब्रजमोहन नाथ मिश्र महाराज या बिरजू महाराज कथक नृत्य के रूप के एक स्वामी हैं। वह लखनऊ के कालका बिंदादीन घराना संगीतकारी के एक विशिष्ट संगीत शैली को साझा करने वाले समुदाय के प्रमुख प्रतिपादक हैं। बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नृत्य परिवार में पैदा हुए थे। उसके बाद आ जाता है बच्चों क्वेश्चन नंबर छठा कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों से संबंधित है, अनुच्छेद 75 आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखो अगर आपसे प्रेसिडेंट का आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 53, ठीक है, अनुच्छेद 53। वाइस प्रेसिडेंट का पूछा जाए तो 63, सॉरी इसका हो जाएगा 52, आर्टिकल 52, और वाइस प्रेसिडेंट का 63। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच का पूछा जाए तो 75। एक आप याद रखो सरला, से रे और ला, ठीक है। से मतलब 79 आर्टिकल में है आपका संसद, ठीक है बच्चों। रे मतलब राज्यसभा, राज्यसभा किस में है 80 में, और ले मतलब लोकसभा, लोकसभा किस में है 81 में, ठीक है, ये आपने याद रखना है।
उसके बाद अनुच्छेद 75 के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 75 भारत का संविधान 1950। मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और किसी मंत्री के कार्यकाल में प्रवेश करने से पहले जो राष्ट्रपति हैं उसे तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित पत्रों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आ जाता है सेंसस 2011, जनगणना 2011 का। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है बच्चों मुंबई की। अगर आपसे स्टेट पूछा जाए तो स्टेट सबसे ज़्यादा यूपी, सबसे कम पूछी जाए तो कम में आ जाएगा बच्चों सिक्किम। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेट में पॉपुलेशन है यूपी में और कम किस में है? सिक्किम में। अब देख लेते हैं राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 35। ठीक है, जिलों की संख्या 640, ये आपने नहीं याद रखना है। ठीक है, बस ये याद रख लो। लिंगानुपात जो है वो 935 था, 940 बता रखा इसमें महिलाओं 1000 पुरुष पे। ठीक है, उसके बाद आपने जो याद रखना है वो याद रखना है ये साक्षरता। हाँ, एक ये चीज़ याद रखनी है, टोटल ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता दर जो है वो कितना है? 74.04 है। ठीक है, शीर्ष 5 शिक्षित राज्य केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। ठीक है, एक आपने ये याद रखना है। सर्वोच्च लिंगानुपात वाला मतलब सेक्स रेशो वाला केरल 1084, सबसे कम पूछा जाए तो हरियाणा। ठीक है, पुडुचेरी, सबसे कम लिंगानुपात दमन दीव। ये आप एक बार पढ़ लेना, मैं इसकी PDF शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिक बनने के रूप में गलत कथन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो पहले था ये संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित नागरिकता, अब इसको हटा दिया गया है। अगर हम बात करें नागरिकता की, सिटीजनशिप की अगर मैं बात करूं तो नागरिकता जो है वो किस में है? पार्ट 2 में दी गई है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा आपका? आर्टिकल 5 से 11 हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो 40% से 60% होता है कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को 1947 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को विभेदन क्षमता हेतु होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है? तो वो है डेनिस गैबोर। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद कब तक पद पर बना रहेगा? जब तक उसका उत्तराधिकारी द्वारा उसके पद ग्रहण कर लिया जाता। कहने का मतलब है एक गवर्नर अपनी सीट तक जब तक रहेगा जब तक दूसरा गवर्नर नहीं बन जाता। अगर मैं बात करूं राज्यपाल की, इसकी एक बढ़िया सी ट्रिक भी बता रखी है मैंने अपने चैनल पे कि राजा जो है वो नाक साफ करता है योगा से, या राजा का नाक साफ योगा से हुआ। राजा से राज्यपाल हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आर्टिकल 153 में, अनुच्छेद 153 में। उसके बाद है राज्य की कार्यपालिका शक्ति 154 में। 155 में आ जाएगा बच्चों आपका राज्यपाल की नियुक्ति। 56 में आ जाएगा उनका कार्यकाल। 57 में आ जाएगा नियुक्त होने के लिए अहर्ता। 58 में आ जाएगा राज्यपाल कार्यकाल के लिए दशाएं। 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण की जाती है, और इनको शपथ ग्रहण कौन कराता है? जो हाई कोर्ट का जज होता है वो कराता है। ठीक है, 160 में है आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। 61 में है राज्यपाल की समाधान आदि की शक्ति। 62 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा, और 63 में है बच्चों मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग और सलाह देना। ये आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। किस पंचवर्षीय योजना को पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर केंद्रित किया गया? देखो, सबसे पहले बात की जाए पंचवर्षीय योजना की, तो इसका गठन हुआ था बच्चों 1950 में। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 से 1956 तक। किस पे बेस्ड था? हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। किस पे था? हैरोल्ड डोमर मॉडल पे था। दूसरा आया था अपना 1956 से 1961, वो आपका बेस था PC महालनोबिस प्रोसेस पे। ठीक है, उसके बाद आता है पंचवर्षीय योजना। इस टाइम पे PM कौन थी? PM थी इंदिरा गांधी। कौन थी? PM थी बच्चों इंदिरा गांधी। ये आया था 1900, देखो PM कौन थी इसमें? PM थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी थी, और ये आया था 1974 से 1979 में। ठीक है, इसमें क्या दिया गया था? एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ नारा। कौन सा दिया था? गरीबी हटाओ
रिमूव पॉवर्टी। ठीक है, कौन सा नारा दिया गया था? रिमूव पॉवर्टी नारा दिया गया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहता है गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मणिपुरी नृत्य से है। मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है बच्चों? मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम बात करें कथक, तो कथक कहाँ का है? यूपी का है। उड़ीसा की अगर मैं बात करूं, उड़ीसा आपका उड़ीसी का है। ठीक है, उड़ीसी नृत्य उड़ीसा का है। और भारत नाट्यम, एन से नाट्यम, एन से हो जाएगा नाडु, तो तमिलनाडु का है भारत नाट्यम। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद है भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1875। अब बात की गई है 1875 की, तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। 1875 में क्या हुआ था? आर्य समाज की स्थापना हुई थी। किसकी? आर्य समाज। याद रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। ठीक है, कहाँ? बॉम्बे में। किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने की थी बच्चों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, अभी CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, ये कहाँ के निवासी थे? तो ये गुजरात के निवासी थे। इनका नाम क्या था? इनका नाम था मूलचंद तिवारी। ठीक है, क्या नाम था? मूलचंद शंकर तिवारी। ये आपने याद रखना है। इन्होंने 2 स्लोगन दिए थे। एक तो दिया था बच्चों गो बैक टू वेदास। ठीक है, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। और एक दिया था इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए। उसके बाद है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका खासी पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर। उसके बाद आता है भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं उसको किसके सिफारिश पर शामिल किया गया था? जो सरदार सिंह स्वर्ण कमेटी थी उसके सिफारिश पर किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। उसके बाद आता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। ठीक है, उसके बाद आता है पृथ्वी का उपसौर डैश में घटित है, तो जनवरी में घटित है। जो पृथ्वी का उपसौर है वो जनवरी में घटित है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्णा की रासलीला विषय पर दर्शाता है? तो वो आ जाएगा मणिपुर। और मणिपुरी में आपने 2 चीज़ें और याद रखनी है। एक होता है बच्चों आपका फोग चोलम, एक होता है फोग और एक होता है चोलम। ये दोनों आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है प्रशासन में दीवान ए ईशा का कार्यकाल किस मामले से संबंधित था? तो राज्य पत्राचार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है हॉकी के खेल के दौरान किसी उल्लंघन के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है? 5 मिनट पिच से बाहर भेज दिया जाता है। लाल कार्ड में उसको बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद आता है बच्चों 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 तक थी। 2015 में इसको ख़त्म करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो कार्य की इकाई क्या है? जूल है। वर्क की SI यूनिट क्या है बच्चों? जूल है। ठीक है, समय किसकी है? टाइम की सेकंड है। ठीक है, टाइम की क्या है बच्चों? टाइम की सेकंड है। कार्य की वर्क की क्या है आपकी? वर्क की जूल है। ठीक है, प्रेशर की क्या है? प्रेशर की आपकी पास्कल है। ठीक है, उसके बाद है मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन की क्या है? गॉस है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की है आपकी ओम। ठीक है, ये सारी आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद है गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो घोड़े मोदनी। ठीक है, लावनी आपका महाराष्ट्र का है बच्चों, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र का है लावनी। इसको क्या बोलते हैं? लेजिम, तमाशा और लावनी, LAVANI। अब बात की गई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को हुआ था, महाराष्ट्र का और गुजरात का। ठीक है, पहले बॉम्बे था, इसको अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात बना दिया गया था 1 मई 1960 को। उसके बाद है कोपाकबाना समुद्र तट। कोपाकबाना बीच डैश में स्थित है? तो ब्राज़ील में स्थित है। ठीक है,
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है बच्चों, उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिण भारत में डैश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष था। तो राष्ट्रकूटों के बीच क्या था? त्रिपक्षीय संघर्ष था। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो HVJ फुल फॉर्म याद रखना, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। पाइपलाइन परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी पन्नी को दी गई है? तो गेल को दी गई है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, भारतीय गैस प्राधिकरण। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध धातुओं के शोधन के लिए सर्वाधिक व्यापक के रूप में उपयोग की जाने वाली विधि है? वो है आपकी इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, विद्युत अपघटनी परिष्करण। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, जो पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहर हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? तो परमहंस मंडली स्थापित की गई थी। ये जो परमहंस थे, ये रामकृष्ण जी के गुरु थे। रामकृष्ण मिशन, ये कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, आर्य समाज मैंने बताया किसने स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देखो, इसकी किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, उसके बाद है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने? ये की थी बच्चों आपकी राजा राम मोहन रॉय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो ब्रायोफाइटा है और जो टेरिडोफाइट्रोमेनर है, युग्मों का परिवहन जल के माध्यम से होता है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, मेहरानगढ़ किला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये आपका जोधपुर में स्थित है। कौन सा किला? मेहरानगढ़ किला आपका जोधपुर में स्थित है। द मर्सुलाइज्ड शाही, द मूर्स लास्ट शाही उपन्यास के लेखक कौन है? सलमान रश्दी हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है, किस देश से ली गई है? तो वो आपकी यूके से ली गई है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, वृक्ष किस स्तर के अंतर्गत आता है? टॉप वर्टिकल स्तर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी गिरफ्तारी की गई है, तब कौन सी रिट जारी की जाती है? तो हैबस कॉर्पस जारी की जाती है। याद रखना, टू हैव अ मैन, टू हैव अ मैन, टू हैव अ बॉडी। बॉडी होती है आदमी की। जब आदमी को ऐसे ही पकड़ लेते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है, देखो बच्चों बात की गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है, हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरी, क्यू वारंटो और प्रोहिबिशन। ठीक है, ये आपने ध्यान रखनी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? 48वीं रैंक थी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38। भारत में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म वित्त संस्थान की स्थापना स्वतंत्रता के समय की गई थी? तो जो ग्रामीण सहकारी थे, जो रूरल कोऑपरेटिव थे, उनके अंतर्गत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी? बृहदारथ था। निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आघूर्ण के लिए सही सूत्र है? तो L = mr² आपका सही सूत्र है। निम्नलिखित में से किसने 1920 में ताशकंद के एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो वो की थी MN रॉय ने की थी। उसके बाद है चंबल, हिंडन और टोन्स। नदियाँ निम्न में से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो यमुना रिवर की है, चंबल रिवर, हिंडन रिवर और टोन्स रिवर। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखी थी बच्चों? मिल्खा सिंह ने। ठीक है, रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग की मदद से जल की संरचना की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश।
उसके बाद आता है दिए गए संकेतों के आधार पर सांस्कृतिक उत्सव की पहचान कीजिए। तो ये है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, कहाँ का है, हरियाणा का है। इसने जो दे रखा है उसमें क्या होता है, यह उत्सव पूरे भारत में कुम्हार, कढ़ाई करने वाले, बुनकर, लकड़ी पर नक्काशी करने वाले, धातु के काम करने वाले, पत्थर की वस्तु बनाने वाले और चित्रकार जैसे शिल्पकारों के हरियाणा के एक मंच पर लाता है। ठीक है। मनीषा कल्याण किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कौन सा 1897 में खोजा गया पहला विटामिन B1 था। कहने की बात है विटामिन B1 क्या था, थायमिन था। ठीक है, थायमिन याद रखना। थारी नैना ने, इसकी ट्रिक डाल रखी है मैंने बहुत अच्छी अपने चैनल पे। क्या था, थारी नैना ने पापी भी फूल को दी, तो था से हो जाएगा थायमिन और B1 से हो जाएगा विटामिन B1। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल से आयोजित किया जाता है, तो बैडमिंटन में आयोजित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दिवस है, वो है आपका लक्षद्वीप। ठीक है बच्चों, पहला पेपर हमारा ये जो है शिफ्ट सेकंड का हम कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो को अच्छे से देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज पर मिल जाएगी। धन्यवाद।